हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी श्री कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स अध्याय 2 संबंध और फलन के एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। पीछे हम संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं, तो पहले हम फलन के बारे में सीखेंगे क्या होता है फलन, फिर उसके बाद फलन के प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे फलन, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फलन को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। तो फलन को हम चित्र द्वारा समझेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यदि हमारे पास एक x है, एक y है, ठीक है। यदि इसके जो घटक हैं a, b, c, d और इसमें है 1 2 3 4, ये हमारा y है, ठीक है। ये x के घटक है और ये y के घटक। यदि इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे, ठीक है। ये हमारा हो गया चित्र A। और एक और चित्र बना लेते हैं। ये हमारा A है, ये हमारा B है, इधर एक्स वाई दे दिया, इधर ये भी A B C D 1 2 3 4, ठीक है। इसका संबंध 1 से है, इसका संबंध 2 से भी है, इसका संबंध 2 से है, इसका संबंध 3 से भी है, इसका संबंध 3 से है, इसका संबंध 4 से है। ये हमारा हो गया चित्र B। तो हम अब फलन को परिभाषित करेंगे। तो क्या होगी फलन की परिभाषा कि जब 2 या 2 से अधिक समुच्चय, एक ए है और एक ई है, जब 2 या 2 से अधिक समुच्चयों में समुच्चय ए के जो घटक हैं, समुच्चय ए के जो घटक हैं समुच्चय बी के घटक से, समुच्चय ए का जो घटक है समुच्चय बी के घटक से क्या है, संबंधित है, तो वो क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। समुच्चय ए का प्रत्येक घटक समुच्चय बी के प्रत्येक घटक से क्या है, संबंधित है, तो वो क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। लेकिन इसकी कंडीशन होती है कि समुच्चय ए का जो घटक है, समुच्चय ए का जो घटक है, कोई एक घटक समुच्चय बी के किन्हीं 2 घटकों से संबंधित ना हो। ध्यान रखना कि समुच्चय ए में जितने भी घटक हैं इनमें से कोई भी एक घटक, कोई भी चाहे ए हो चाहे बी चाहे सी डी कुछ भी हो, कोई सा भी एक घटक यदि समुच्चय बी के समुच्चय वाई के किन्हीं 2 घटकों से संबंधित है तो वह फलन नहीं होता है। तो इसमें देख रहे होंगे आप कि इसके जो घटक हैं इसके घटक से अलग अलग संबंधित हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फलन हो जाएगा, ठीक है। इसे रोस्टर रूप से भी समझाएंगे अभी हम। अब लेकर इस पर आते हैं। तो इसमें क्या है कि समुच्चय ए के जो घटक हैं समुच्चय बी के घटक से संबंधित तो हैं, फलन तो है, लेकिन इसमें एक कंडीशन फेल हो गई। क्या हो गई कि समुच्चय ए का जो ए घटक है वो इसके 2 फलनों से क्या है, 2 अवयवों से क्या है, संबंधित है, ठीक है। जबकि हमारी कंडीशन क्या है कि इसके जो घटक है वो अलग अलग संबंधित हो, किसी 2 चीजों से एक साथ संबंधित ना हो। इसी प्रकार बी भी देख लीजिए, इससे भी संबंधित और इससे भी संबंधित है, तो यह फिर फलन नहीं होगा। तो ठीक है, इसमें लिख देंगे फलन नहीं है। तो चित्र देखकर तो आप बिल्कुल बता देंगे, ठीक है। लेकिन रोस्टर रूप में देखेंगे तो क्या होगा, इसका रोस्टर रूप बनाएंगे, रोस्टर रूप में। तो इसका ए का संबंध 1 से, बी का संबंध 2 से, सी का संबंध 3 से और डी का संबंध 4 से, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, किसी इसमें अपन सिर्फ ये देखना पड़ता है रोस्टर रूप में कि ये युग्म है, युग्म में जो पहला घटक है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। क्या ना हो, पुनरावृत्ति। यदि 2 बार आ गया तो समझ जाओ वो फलन नहीं है। जैसे कि इस प्रकार इसका रोस्टर रूप बनाए तो क्या हो जाएगा, इसका रोस्टर रूप बनाएंगे तो ए का संबंध 1 से, फिर ए का संबंध 2 से, फिर बी का संबंध 2 से, बी का संबंध 3 से और सी का संबंध 3 से और डी का संबंध 4 से। तो देखिए आप यहाँ पर कि समुच्चय ए के जो
पहले जो घटक है इसकी देखो पुनरावृत्ति हो गई, यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया। 2 या 2 से अधिक बार मिल जाए तो समझ जाओ वो फलन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि समुच्चय ए के जो अब घटक है समुच्चय बी के घटक से संबंधित है तो फलन है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि एक घटक किन्हीं 2 घटकों से संबंधित ना हो। ठीक है, अब लेकिन इसका अपोजिट संभव हो सकता है क्या, कि यदि चित्र ऐसा बना दिया जाए, इसमें ये वाली कंडीशन लागू होती है, ये इससे संबंधित है, इससे भी संबंधित है, इससे भी संबंधित है। ठीक है, इससे भी संबंधित है। मतलब क्या है कि समुच्चय और विधि है एक्स और वाई, तो जो दूसरा समुच्चय है उसका जो अवयव है वो पहले अवयवों से कितने अवयवों से संबंधित हो सकता है। देखिए जो एक है इससे भी संबंधित है, इससे भी संबंधित है, इससे भी संबंधित है, तो ये कंडीशन लागू होती है। लेकिन इसका उल्टा लागू नहीं होता कि इसका एक अवयव किन्हीं 2 से संबंधित नहीं हो सकता, लेकिन इसका एक जो अवयव है वो इसके समुच्चय से कितने भी अवयवों से संबंधित हो सकता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो पहले अवयव है उनकी पुनरावृत्ति ना हो, जो दूसरे अवयव है उनकी पुनरावृत्ति हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखो जो इससे भी संबंधित, देखो यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरे वाले जो घटक है उनकी पुनरावृत्ति हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो पहले वाले अवयव हैं उनकी यदि पुनरावृत्ति हो गई तो फिर वो फलन नहीं होता। तो ये हमारे फलन की क्या है परिभाषा। इस प्रकार हम फलन को देखकर बता सकते हैं। अब फलन के आते हैं प्रकार, तो फलन कई प्रकार के होते हैं। फलन के प्रकार, तो फलन के प्रकार, फलन के क्या हो जाएंगे प्रकार। तो नंबर 1 फलन का प्रकार हो जाएगा हमारा तत्समक फलन। शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए तत्समक फलन। तत्समक फलन क्या होता है, ये होता है y बराबर fx के रूप में। y बराबर fx के रूप में यदि कोई फलन है तो वो कौन सा फलन कहलाता है हमारा तत्समक फलन। इसके जो प्रांत परिसर है वो सभी क्या होती है रियल नंबर। दूसरा आता है हमारा तत्समक फलन के बाद आता है हमारा अचर फलन। तो अचर फलन क्या होता है y बराबर एफ एक्स बराबर सी, जहां सी क्या है अचर राशि। ठीक है, तो y बराबर अचर है तो वो क्या हो जाएगा हमारा अचर फलन, जहां सी क्या है अचर। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा सेकंड आता है, थर्ड आता है मापांक फलन। मापांक फलन यानी y बराबर एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, यानी कोई संख्या मॉड में लिखी है तो वो कौन सा फलन कहलाएगा हमारा मापांक फलन। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन यानी यदि y बराबर एफ एक्स बराबर बड़े ब्रैकेट में कोई संख्या लिखी है तो वो हमारा क्या कहलाता है महत्तम पूर्णांक फलन। इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा हमारा परिमेय फलन। परिमेय फलन यानी y बराबर एफ एक्स बटा एफ वाई, यानी जो अंश बटा हर के रूप में होगा वो क्या हो जाएगा हमारा परिमेय फलन। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन यानी y बराबर एफ एक्स बराबर, जिसमें बहुत ज्यादा पद हो, एक्स स्क्वायर 2x प्लस का 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बहुपदीय फलन। तो ये कुछ फलन के क्या है प्रकार हैं, इन प्रकार ये नोट में आ जाते हैं। ऐसे लिख दिया y बराबर एफ एक्स है तो कौन सा फलन कहलाएगा तत्समक फलन। ठीक है, तो आप ये याद रखना। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पर और देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.3। हमारी एक्सरसाइज है 2.3। इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने क्या पूछा है कि निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। परिसर प्रांत और परिसर, प्रांत मतलब जो मान रखे जाते हैं और परिसर मतलब जो प्राप्त होते हैं। यानी
युग्मों में जो पहले पहले मान होते हैं वो प्रांत कहलाते हैं, और जो दूसरे दूसरे मान होते हैं वो हमारे परिसर कहलाते हैं। तो उन्होंने पहले क्वेश्चन में यही पूछा है कि हमें ये देखकर बताना है कि कौन सा फलन है, यदि फलन है तो उसके हमें उल्लेख बताना है और उसका परिसर भी बताना है। तो जैसे हम इसका पहला क्वेश्चन ले लें, रोस्टर रूप में दिया है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि युग्मों में जो पहले पहले घटक हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो। यदि एक घटक 2 बार मिल गया तो समझ जा वो फलन नहीं है। तो क्या उन्होंने पहला दिया है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। तो यहाँ में देखकर बताना क्या ये फलन है। जी हाँ, फलन है, क्योंकि इसके जो पहले युग्मों के प्रथम घटक हैं जो वो उनकी क्या हो रही, पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो हमें इसका कारण यही लिखना है, आप लिख लेना कि यह एक फलन है क्योंकि युग्मों में जो प्रथम घटक हैं वो समान नहीं है। क्या नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, फलन होगा। अब इसका हमें प्रांत बताना है। प्रांत नहीं पूछा लेकिन बता देते हैं। तो प्रांत क्या हो जाएगा, 2 5 8 11 14 17। और उन्होंने परिसर पूछा है, तो परिसर क्या है, 1 1 1 1 1 1, सब में 1 है तो एक ही बार लिख सकते हैं। ये इसका क्या हो गया, परिसर। तो एक फलन हो गया। इसके बाद इसका सेकंड वाला है, क्या लिखा है सेकंड वाले में, 2 1 4 2 3 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। तो इसमें भी जो प्रथम घटक हैं उनकी क्या पुनरावृत्ति नहीं हुई है, तो यह भी क्या हो जाएगा, फलन। और आप इसका परिसर बता सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाले नंबर परिसर कहलाते हैं। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, 1 3 1 5 2 5। तो यह क्या फलन है, नहीं है, क्योंकि इनके जो प्रथम घटक हैं समान हैं। तो हमें इसका कारण उल्लेख यही लिखना है कि यह समुच्चय यह एक समुच्चय फलन नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्रथम युग्म है उनके जो प्रथम घटक हैं यह एक फलन नहीं है, क्योंकि जो युग्म दिए हुए हैं उनके जो प्रथम घटक हैं वो क्या है, समान है। क्या है, समान है। किस किस के समान है, इन दोनों के समान है। आप लिख देना 1 3 और 1 5 के प्रथम युग्मों के जो प्रथम घटक हैं वे समान हैं, इसलिए यह फलन नहीं होगा। अब इसका हम परिसर भी नहीं बताना। यदि फलन होता तो परिसर बताते, अब फलन नहीं है तो इसका परिसर नहीं बताना। और यदि आप परिसर देखो तो 1 5 5, ठीक है, यदि बताना है तो यह फलन के परिसर हमें नहीं बताना, तो एक फलन नहीं है क्योंकि इसके प्रथम क्या घटक समान हो गए हैं। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट के क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है मैं वो उसको बाद में करवाऊंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं उससे पहले आपको थर्ड करवा दूं ताकि आपको होमवर्क मिल सके। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, जो सेकंड है वो मैं ही सॉल्व करवाऊंगा। जो थर्ड है उसमें क्या है, होमवर्क भी हो जाएगा आपके लिए। उन्होंने दिया है फलन एफ एक्स बराबर 2x माइनस का 5। ठीक है, तो उन्होंने बोला है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट बोला उन्होंने f0, ये दिया है, इसका पहला पॉइंट है f0। ठीक है, तो क्या करना है, इधर fx है और इधर f0 का मान पूछा है, तो x बराबर क्या है 0 रख देंगे इसमें समीकरण आपको, समीकरण 1 से। ठीक है, जैसा लिखना तो क्या हो जाएगा f0 बराबर 2 गुणा 0 माइनस का 5, क्या हो जाएगा 0 माइनस का 5, क्या हो जाएगा माइनस का 5। इसी प्रकार सेकंड वाला है उसमें लिखा है f7, तो x की यहाँ पर 7 लिख देना। तीसरे बार में लिखा है f माइनस का 3, तो x की यहाँ पर -3 यहाँ भी लिखना पड़ेगा और यहाँ भी आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। उन्होंने लिखा है कि फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। जो ये फ़ारेनहाइट का सूत्र याद रखना आप, TC, इसको हम आगे नहीं पढ़ेंगे, TC बराबर 9C/5 प्लस का 32। अब उन्होंने बोला है निम्न को मान ज्ञात करना है। तो पहला उन्होंने T0, फिर T28, T माइनस का 10, C का मान, जहां C बराबर 212,
जब टी सी का मान दिया है, तो इसका हम आपको चौथाई करवा देते हैं। बाकी आप क्या करना है, सिर्फ मान रखना है। एक जगह सी का मान 0 पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में सी का मान 28, तीसरे में सी का मान -10 रखना है। अब चौथे में उन्होंने सी का मान ही पूछा है, तो चौथा ही क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवा देता हूँ। उन्होंने बोला है टी सी बराबर 212, ये वाला मान उठा के यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 212 बराबर 9c/5 प्लस का 32। पहले 32 से स्टार्ट हो जाएगा, तो 212 माइनस का 32 बराबर में 9c/5। घटा देंगे, 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ बचा, यहाँ 1 है, यहाँ ले लेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और यहाँ बचा 1 बराबर में 9c/5। ठीक है, 5 के यहाँ त्रिया गुणा हो जाएगा, त्रिया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का 0 में तो 0, 18 पंजा 90 मतलब 900 बराबर में 9c। तो क्या हो जाएगा, 9c बराबर में 900, तो c बराबर में 900 बटा में 9 काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 100 बार, तो c बराबर 100। यही हमारा आंसर है। अब लेकिन जो बाकी और जो क्वेश्चन दिए हैं उनमें सिर्फ क्या करना है, सी का मान एक बार यहाँ, सी का मान यहाँ, फिर दूसरे क्वेश्चन में जो दिया वो सी का मान रख देना, तीसरे में जो दिया वो रख देना। इस प्रकार आप बाकी सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसके बाद 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 5वां, तो उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, और इसके जो एग्जाम्पल यदि आपसे बन सके तो उनको कर लेना। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते चलें, और जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क जरूर भेजें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।